मोमेंटम बेतिया हाथा चौक का जेई मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 percentile and 16 स्टूडेंट्स above 99 percentile। गोरखपुर में IIT जेई और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग बेतिया हाथा चौक। कॉल 6389138703। पूर्वांचल की 5 सीटों आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, लालगंज और भदोही में छठे चरण में चुनाव होंगे। इसके लिए सोमवार से नामांकन शुरू हो गया है, जो 6 मई तक चलेगा। 25 मई को मतदान व 4 जून को मतगणना होगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रत्याशी समेत कुल 5 लोगों को ही नामांकन स्थल पर जाने की अनुमति दी जा रही है। आज सबसे पहले समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव अपना नामांकन करने के लिए आजमगढ़ जिला निर्वाचन की कार्यालय पहुंचे। नामांकन से पहले धर्मेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और इस बार चुनाव में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी लोग यहां से जीत दिलाने की बात भी कही। साथ कंपटीशन जैसे सीए फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैम्पस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। सबसे पहले मैं आज के नामांकन के मौके पर श्रद्धेय नेताजी को नमन करता हूँ, क्योंकि आजमगढ़ की आज जो समाजवादी थाती है, उन्होंने खून पसीने से चीज की। आज आजमगढ़ की पार्टी में ऐसा बीज बोया है कि हमारे 10 के 10 साथी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हैं और आजमगढ़ की जनता का आशीर्वाद लेके हम दोनों ही साथी सदर से मुझे और लालगंज से आदरणीय दरोगा सरोज जी को आजमगढ़ की जनता जरूर दिल्ली तक पहुंचाएगी। इस मौके पर मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मौका दिया हमको, आदरणीय दरोगा भाई को, यहां से चुनाव लड़ने का, जनता की सेवा में आने का। साथ ही साथ मैं इस मौके पर अपने सभी सम्मानित पार्टी के नेताओं का, विधायकों का, संगठन के अध्यक्ष जी का, जमाली साहब का, सभी सम्मानित जितने भी हमारे आजमगढ़ के राजनीतिक साथी हैं, उन सभी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इच्छा जाहिर की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये फैसला करवाया कि मुझे आजमगढ़ में आने का मौका दिया। अभी रुक जाइए। प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उनका कहना था कि परिवार ही समाजवाद है। अभी उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस मौके पर आजमगढ़ के जनमानस को विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ भेजा है, आजमगढ़ के हमारे राजनीतिक साथियों ने मुझे यहाँ मांगा है, मैं आजमगढ़ के जनमानस की तरक्की, विकास, खुशहाली, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान और आजमगढ़ का जो राजनीतिक तेवर देश की राजनीति में रहा है, उस तेवर को हमेशा कायम रखने का हर संभव प्रयास करूंगा। आज बीजेपी से आजमगढ़ के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव ने भी अपना नामांकन किया। आजमगढ़ सदर सीट से प्रत्याशी दिनेश लाल यादव, निरहुआ और लालगंज सीट से नीलम सोनकर का नामांकन दाखिल कराने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बयान दिया कि इस बार यूपी की सभी अच्छी सीटों पर बीजेपी जीत रही और विपक्ष पूरी तरह से साफ होने जा रहा है। आज लोकसभा चुनाव 2024 के आगे नीचे करिए यार, परिप्रेक्ष्य में उनको करिए, लोग नीचे करें। आजमगढ़ और लालगंज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है और जिस प्रकार का माहौल है, वातावरण है, जो नीचे से रिपोर्ट आ रही है, पूरा देश मोदी में है, राम में है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, अगली बार 400 पार का उत्तर प्रदेश की महान जनता और आजमगढ़ और लालगंज की महान जनता उसे निश्चित रूप से पूरा करे। सर 19 में कसर रह गई थी, आजमगढ़ की दोनों सीट जो है भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। विचारधारा से जुड़े बहुत बड़ी संख्या में लोग इस राजनीतिक दल को ताकत के रूप में स्थापित करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। हम लोग लगातार सारे विषयों पर अपनी समीक्षा करते हैं, जो कारण चुनावों में जो अनुभव आते हैं उन अनुभवों को शेयर करते हैं
जहां परिणाम अनुकूल आए हैं वहाँ खेला था मैंने। उनकी भी हमने समीक्षा की है, जहां परिणाम प्रतिकूल आए हैं। तो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में हम उत्तर प्रदेश की आगे 16 नीचे सीटें करिए नहीं जीत महाराज, पाए, एकदम मुँह पर चला जा रहा है लालगंज और आजमगढ़, चेयरमैन नहीं आएगा। लेकिन बाद में उपचुनाव में लोगों ने पूरी तैयारी के साथ हम लड़े और आजमगढ़ की रामपुर की महान जनता ने बाई इलेक्शन में हमें आशीर्वाद दिया। और हमारा जो कमिटमेंट है, संकल्प, हमारा जो एजेंडा है, हम उस एजेंडे के आधार पर हमारी सरकार का, मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल चलने वाली सरकार का जो भी रिपोर्ट कार्ड है, हमारा लेखा जोखा और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार 2017 में बनी है, उसके बाद 7 वर्षों का जो भी काम हमने किए, उन कामों को लेकर हम पूरे देश में, प्रदेश में जनता के बीच में हैं। वहीं आजमगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में रेस से बाहर है। उनकी टक्कर सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है। उन्होंने आजमगढ़ में जो विकास किया, इस विकास की बदौलत ही एक बार फिर से जनता के बीच में जा रहे हैं और एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी का ही सांसद चुना जाएगा। आजमगढ़ की जनता ने देखा है कि हम लोग 19 में हारे थे तो भी आजमगढ़ रह के काम कर रहे थे, हम लोग 22 में जीते तो भी आजमगढ़ रह के काम किए। बस यही गारंटी है कि जीतने के बाद भी हम आजमगढ़ रहते हैं, हारने के बाद भी आजमगढ़ रहते हैं, ये जनता को पता है। और जनता जानती है कि जब मोदी जी की सरकार बन रही है तो सरकार के साथ ही आजमगढ़ जाएगा। और जैसे 1.5 सालों में विकास की गंगा बही है आजमगढ़ में, इसको रुकने नहीं देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए फिर से यहाँ पे कमल खिलाएंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है जमाली हमारे साथ है तो उनको जीत की कोई टेंशन ही नहीं है। सिर्फ जमाली है पर बसपा नहीं है। अगर वो एक गलतफहमी में जी रहे हैं तो बहुत उनको मुबारक है कि उनके साथ सिर्फ जमाली गए हैं, बहुजन समाज पार्टी थोड़े चली गई है। लेकिन हमारे साथ तो ओम प्रकाश राजभर जी भी आए और उनकी पूरी पार्टी आ गई है। तो जीतने के लिए हम लोग काफी हैं। उनका जो है वो तो मैदान से ही बाहर है, वो लड़ाई से ही बाहर है। अगर थोड़ा टक्कर देंगी तो वो जो बसपा के प्रत्याशी हैं, महिला भी हैं और मुस्लिम समाज से भी हैं, तो टक्कर उन्हीं से है। बाकी ये तो मैदान से बाहर है, ये बिल्कुल बाहर है। उसका कारण ये है, आप लोग मिलिएगा तो पूछिएगा कि 22 में चुनाव लड़ने के बाद कई दिन आजमगढ़ रहे हैं, तो जवाब मिलेगा कि एक भी दिन। पूछिएगा कि आजमगढ़ के लिए क्या किया है, तो जवाब मिलेगा कुछ भी नहीं। तो जो आदमी यहाँ आजमगढ़ आता ही नहीं है, आजमगढ़ को देखता ही नहीं है, तो आजमगढ़ उसको कैसे अपनाएगी। तो आवास भी ले लिया आजमगढ़ में, वो आवास खाली रहेगा, उसमें ताला बंद रहेगा। जैसे उनके कार्यालय में ताला बंद रहता है, हम लोगों का कार्यालय 12 महीने चलता है, चाहे हम जीते चाहे हारे, हम यहाँ रह के काम करते हैं। वो सिर्फ चुनाव में यहाँ कार्यालय खोलते हैं, बाकी समय कार्यालय में ताला लटका रहता है। सैफई परिवार से 5 लोग हैं उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़ समेत 5 जगह पे हैं। तो सभी यादव सिर्फ वही है। यादव यही कह रहे हैं कि आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव हारेंगे, कन्नौज से अखिलेश यादव हारेंगे, तो इनको देश में और यादव दिखने लगेंगे। जब तक ये हारेंगे नहीं तब तक इनको देश में यादव दिखेंगे नहीं। तो ये यादव लोग भी कह रहे हैं, मैं तो जा रहा हूं जनता के बीच में, तो इस बार बुरी तरह से ये दोनों लोग हार रहे हैं। कितना समर्थन मिल रहा है आपको यादवों का? मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जिन गाँवों में पहले सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग थे, वहाँ आधा लोग हमारे साथ आ गए हैं, वो कार्यक्रम करा रहे हैं, वो मिल रहे हैं, चाहे वो पूर्व प्रधान है और बाकी लोग हैं। तो काफी अच्छा समर्थन मिल रहा है यादवों का, और इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नेक्स्ट टर्म में आपका क्या प्लान है, क्या क्या कराने का? मुझे सबसे पहले तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवाना है। उसके बाद महायोजना लागू हो गई है, महायोजना के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था। अब महायोजना लागू होने के बाद आजमगढ़ का जो विकास है वो आप देखेंगे कि जैसे गोरखपुर का है, जैसे बनारस का है, उस तर्ज पे यहाँ पे विकास होगा। ठीक, धन्यवाद। पूर्वांचल की 13 सीटों में 5 लोकसभा सीटें लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। आजमगढ़ में इस बार भाजपा जहां दिनेश लाल यादव निरहुआ को जीत दिलाने के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अपने गढ़ को फिर से वापस लेने के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है। नतीजे जो चुनाव के परिणाम आने के बाद से पता चलेंगे, लेकिन जिस तरह से भाजपा और समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में अपनी जीत की दावेदारी कर रही, उससे यहाँ का चुनाव काफी रोचक हो चला है। अमन गुप्ता, NV भारत न्यूज, आजमगढ़।